हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि इसकी हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो देखो अन अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ में भी कुछ इस तरह की साइंस यूज़ होती हैं। ठीक है, नॉट दिस वन, ये इक्वल की साइन है, यानी कि ये बताता है कि दो इक्वेशन आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब ये क्या साइन बता रही होती है, ये बता रही होती है कि मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। ठीक है, तो ये साइन बता रही होती है कि भाई 3 जो है वो लेस है 4 के। ठीक है, अब लोग काफ़ी इस हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये वाली साइन लेस की है, ये वाली साइन जो है ग्रेटर देन की है, या ये वाली साइन जो लेस देन की, कैसे पता चले। तो सिंपल, एल से याद रखो, एल से आता है लेस। ठीक है, और जब भी साइन इस तरफ की हो, ठीक है, जैसे थ्री की तरफ से एल शेप बन रहा है, तो उसका मतलब कि 3 लेस है 4 के। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 3 लेस देन 4। ठीक है, सो ये वाली साइन जो है वो लेस देन की साइन होती है, लेस देन अ सर्टेन नंबर। फिर ये लेस देन की साइन है और यहाँ पे अगर डैश लगा तो उसका मतलब कि लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू यानी कि एक तो वो 3 से कम है लेकिन बराबर है जो है 3 के। ठीक है, यानी कि ये बताता है कि 3 से कम या 3 के बराबर। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 3 से कम हो और 3 की या 3 के बराबर हो। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू का ये मतलब होता है। ठीक है, और फिर ये मोर देन की साइन है ये वाली। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 4 और यहाँ पे मैं लिखूँ 3, तो इसका मतलब कि 4 जो है ज़्यादा है 3 के। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरफ से देखें, इस साइड से देखें, तो 3 जो है वो लेस देन है 4 के। ठीक है, फिर आता है मोर देन इक्वल टू, यानी कि 3 जो है वो 4 3 जो है वो 4 से कम हो सकता है, या 4 जो है वो बड़ा हो सकता है एक्स के। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स लगा लेते हैं, एक्स एक्स से बड़ा हो सकता है 4, या बराबर हो सकता है एक्स के। ठीक है, यानी कि 4 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, या 4 से अबव वैल्यू आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। ठीक है, सॉरी कम वैल्यू आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, क्योंकि 4 जो है बड़ा है और इक्वल है 4 के या 4 से कम नंबर्स के। ठीक है, जो मतलब 4 से कम नंबर्स यानी जो 4 से कम इंटीजर्स आते हो, 3 2 1। ठीक है, सो ये नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ बेसिकली मोर देन इन इक्वल टू, और आखिर में ये इक्वल टू की साइन है। ठीक है, व्हेन यू मूव द नंबर अराउंड इनइक्वालिटी साइंस, द साइन टेंड टू बी मूव एज वेल। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है कि 3x जो है वो कम है 4 के। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 को यहाँ पे मूव कर दें जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 4 यहाँ मूव हो जाएगा, और अगर 3 यहाँ मूव होता है तो ये साइन, अब अगर आप देख रहे हैं कि पहले ये एल शेप में, फिर ये इस तरीके से हो गई। ठीक है, पहले ये इस तरीके से थी, फिर ये इस तरीके से हो गई, साइन चेंज हो गई। ठीक है, तो साइन भी यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप चीज़ों को मूव कर रहे हो आगे पीछे तो साइन भी मूव होगी। ठीक है, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स कर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं साइन मूव नहीं करता और साइन में यही रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3x लिख देता हूँ, तो ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी, ओरिजिनल इक्वेशन से हट जाएगी। क्योंकि अब ये बता रहा है कि 4 जो है वो कम है 3x के। पहले बता रहा था कि भाई 3x जो है वो कम है 4 के, अब बता रहा है कि 4 कम है 3x की, तो ये जो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो इस चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, 3x+2 इज़ ग्रेटर देन 7। ठीक है, 3x+2 जो है वो ज़्यादा है 7 के। ठीक है, तो पहले तो हम इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, 3x+2 इज़ ग्रेटर देन 7। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 को बोथ साइड पे, 2 को यहाँ पे माइनस किया, 2 को यहाँ माइनस किया। ठीक है, अच्छा, हम अगर आपने कभी लाइनर इक्वेशंस पढ़ी हो तो उसमें इक्वल टू की साइन होती है, और हम जो अगर हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, राइट, कि इसको हम मुझे इतना सिंप्लीफाई करूँ कि ये और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सके। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बैलेंस मेंटेन करना होता है और बाकी हम चीज़ें निकालते जाएंगे, तो ये जो है वो सिंप्लीफाई होती जाएंगी। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे अगर आप इसको मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा,
बार बार साइन को चेंज करना और ये सब कुछ करना, ठीक है। तो ये बेहतर तरीका होता है कि आप जो है दोनों साइड से चीज़ें निकालते जाओ या चीज़ें ऐड करते जाओ, ताकि ये आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस के 2 को और यहाँ पे भी माइनस करेंगे 2 को, तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी 3x इज़ ग्रेटर देन 7 गया और 6 गया, तो ये बच गया आपका 5, ठीक है। 3x इज़ ग्रेटर देन 5। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई होकर, ठीक है। इसको मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, इसमें मज़ीद जो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 3 से, ठीक है। सो 3 दोनों तरफ से 3 को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये तो नहीं हो पाएगा, ये हो सकता है 3 से कट गया, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन और मज़ीद सिंप्लीफाई हो गई और ये आ गया x जो है वो बड़ा है 5 डिवाइड बाय 3 के, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई होकर। अब 5 डिवाइड बाय 3 जो है वो मज़ीद इसको हम डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.66, ठीक है। सो x जो है वो बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन 1.66, ठीक है। अगर 1.66 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली इससे आगे जितने भी नंबर होंगे उन सबसे भी ग्रेटर होगा। इससे आगे आपके पास इनफाइनाइट नंबर आते रहते हैं, ठीक है। ये 1.66 से लेकर बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस तक जा सकता है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि x जो है वो बड़ा है 1.66 और एंड, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लिया इन्फिनिट नंबर्स से, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 5 माइनस 3x जो है वो बड़ा है और बराबर है, बड़ा है या बराबर है -4 के, ठीक है। तो फिर से हम इस इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। -3x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम कर देते हैं +3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। +3 ऑन बोथ साइड, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर हो जाएगी 5 क्योंकि 3 से कट जाएगा और 4 + 3 -4 + 3 अब बन जाएगा +1, पॉजिटिव में 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके किस तरीके से बनेगी कि 5 माइनस x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस का 1 आएगा, -1, ठीक है। अब हम और मज़ीद क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो ये हुई है कि क्योंकि ये 3x है और ये सिर्फ 3 है तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको दोबारा लिखते हैं, शुरू से करेंगे थोड़ा, ठीक है। सो फिर से इक्वेशन आएगी 5 माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू -4, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो पहले 5 को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उस कोफिशिएंट को ख़त्म करते हैं पहले। तो ये -5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये तो कट गया, ख़त्म हो गया। आपके बाद अब आपके पास बचा -3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ये बन गया आपके पास -9 के, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि अगर कोई भी कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ हो, जैसे 3x है, ठीक है, कोफिशिएंट है और यहाँ पे वेरिएबल है, तो आप इसको सिंपल ये नहीं कर सकते कि -3 से हमने इसको 3 को काट दिया और x बचा, ये नहीं हो सकता। आपको -3x ही करना पड़ेगा, ठीक है। और 3x हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हम सिर्फ डिजिट्स निकाल सकते हैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन में से, ठीक है। सो जिसकी वजह से हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3x हो गया उसको हम डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने अब यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पे हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं दोनों नंबर्स को 3 से, ठीक है। सो 3 से कट गया, 3 × 1 = 3, 3 1 × 3, 3 3 × 9, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि माइनस की साइन से काट लेते हैं, तो 3 जो ये कट गया तो x आ गया, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। अब आंसर को आप इस तरीके से लिखोगे कि x जो है वो बड़ा है और बराबर है 3 के और इन्फिनिट नंबर के, ठीक है।
तो इसी के साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें है 1/1 + 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। सो इसको पहले हम फिर से उतार लेते हैं जिस तरीके से हम करते आए हैं, ठीक है। 1/8 x, 1/8 x, यहाँ पे हम आपके पास ये कोफिशिएंट है और ये आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। प्लस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले 4 को ख़त्म करते हैं, ठीक है। 4 की कहानी को ख़त्म करते हैं, तो -4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 ख़त्म हो गया, तो बच गया आपके पास 1/8x, ठीक है, इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 में से माइनस के 4, तो ये आपके पास बच गया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने अब इसको ख़त्म करना है, ठीक है। अब पहले हम ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। तो कैलकुलेटर की हेल्प यहाँ पे लेते हैं। ये आ गया 1/8, ठीक है। इसको हम ये वाला बटन दबाएंगे तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेसिमल में। तो डेसिमल में कितना है, 0.125x, तो ये आ गया 0.125x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम दूसरा ये कर सकते हैं कि दोनों साइड पे हम इसको जो है कोई भी नंबर जो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ताकि 125 जो है 125x जो है वो कोई होल नंबर बन जाए, ठीक है, डेसिमल ख़त्म हो जाए इसका। तो हम देखते हैं कि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डेसिमल ख़त्म होता है या नहीं होता। तो स्टिल ये इसका डेसिमल ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। सो हम कोई और दूसरे नंबर से ट्राई करते हैं इसको, ताकि इसका जो है डेसिमल ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर हम इसको 8 से करते हैं तो ये आपका डेसिमल ख़त्म हो जाता है, 1 बन जाएगा ये, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे कि 8 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 0.125x मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे तो x बचेगा सिर्फ, ठीक है, कि 1 यहाँ पे हम वो नहीं करते, शो नहीं करते, ठीक है। सो 1 इज़ x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2 8 ज़ा 12, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 12 होता है, ठीक है। सो आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है, सिंप्लीफाइड हो गया कि x जो है वो कम है या बराबर है 12 के, ठीक है। तो ये आपका बन गया आंसर। और इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।